गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको मैं वेक्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट तक पढ़े हुए थे। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर ए और बी है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ बी। ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ए डॉट बी पहले निकालेंगे, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी से भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे। देखिए, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इसी के लिए हमारा वेक्टर हमको पढ़ाया गया था। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन तो रहे ही, साथ में क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए। और इसी से हम इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, हम एरिया निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, किसी का डायरेक्शन बता देते हैं जो किस आकाश में कहाँ जाएगा। ऑटो पायलट कंसेप्ट इसी से आया है, इससे और डायरेक्शन कोसाइन से, जहाँ पे ड्राइवर का जरूरत नहीं है, एरोप्लेन उड़ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब नाम ही जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या होता है, इससे मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, साथ ही क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए और साथ में क्या रहना चाहिए, डायरेक्शन भी रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ए क्रॉस बी से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसके साथ क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहला जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी। क्या होता है ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, क्या कहता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या होता है, जो ए और बी पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो बोथ पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब अगर तीन वेक्टर आई जे के है, अब ध्यान से देखिए, अगर इस दोनों को निकाला जाए, हम जानते हैं कि आई जे के एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये परस्पर एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। तो आई जे का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के। और देखिए हमारा इसका जो, अगर दो वेक्टर हमको दिया गया है, ए का वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k और b का वैल्यू दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर इसका वैल्यू हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। क्या होता है ये हमारा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आई जे के। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई जे के। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आई जे के। उसके बाद पहले वेक्टर का जो इसका डायरेक्शन रेशियो है उतर गया, A1 A2 A3। उसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो उतर गया, क्या क्या, B1 B2 B3 और हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करने हम लोगों को आता है, डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है, इससे हमको क्या करना होगा, ऐसे गुना करके ऐसे इसमें घटाना पड़ेगा। इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और इसको ऐसे करके A1 B3 A2 B3। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका निकालना, ए का वैल्यू दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k। और b का वैल्यू हमको दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k। मान लीजिए हमको a क्रॉस b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्या हो जाएगा, आई जे के। ठीक है, आई जे के 2 3 4 3 4 5 हो गया। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आई। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करके इसको घटा देते हैं, गुना करके तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 माइनस 4 × 16
दूसरे का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 12, अब प्लस क्या हो जाएगा के, और इसके साथ क्या हुआ 8 माइनस 9, इसके साथ क्या हो जाएगा 8 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख लेंगे, अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख लेंगे, क्या हो गया माइनस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2j, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस के। अब देखिए कोई कहे हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो फिर से क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका कोएफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा √6 के बराबर हो जाएगा, √6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या होता है a क्रॉस b मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और sin थीटा और n कैप होता है, और इसका क्या होता है, इसका जो वैल्यू निकलता है वो किसमें निकलता है डिटरमिनेंट के, क्या होता है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब देखिए इसका अगला पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए देखिए अब इसका जो 9 फॉर्मूला और आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं। देखिए इसको याद नहीं करना है, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। देखिए आई जे के आई जे, देखिए हम जानते हैं कि आई आई के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इससे भी 9 फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन कोई ना कोई पक्का पूछेगा। जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है आई क्रॉस आई, उसके बाद क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, और उसके बाद आई क्रॉस के। नहीं तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कि सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आई क्रॉस जे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा के, इसका अगला चीज हो जाता है इसका वैल्यू आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के। अब मान लीजिए उल्टे जाना है हमको, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा के क्रॉस आई, इसका डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा नेगेटिव कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। हो गया इसका फॉर्मूला, क्या होता है आई क्रॉस जे बराबर के और जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाता है माइनस के। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला इसके साथ, अब अगला सेट क्या है इसका जे क्रॉस के। देखिए जे क्रॉस के अगर ऐसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जे क्रॉस के, इसका अगला टर्म क्या है हमारा आई, तो ये और उल्टा कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई, और लास्ट बच गया हमारा के क्रॉस आई। देखिए सीधा जाएंगे फिर से तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा जे, और उल्टा जाएंगे तो क्या होता है हमारा माइनस जे। और अगर सेम रहे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में आता है, आई क्रॉस आई अगर सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये जे क्रॉस जे है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये के क्रॉस के है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर होगा। देखिएगा किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन में इससे कोई 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ऑब्जेक्टिव 78 के बाद यही सारा आपका रहता है। देखिए इसका एक और उपयोग होता है, हम लोग क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया कैसे निकालता है देखिए यहाँ ध्यान से, अगर एरिया निकालना हो, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ ए है यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एरिया निकालिएगा आप इसका तो क्या हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है हाफ हो जाता है, सबसे पहले क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या होता है मैग्नीट्यूड। जहां से आपको लेने का मन हो, मान लीजिए यहाँ से लेने का मन हो तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, अगर यहाँ से लेने का मन होगा तो क्या हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। अगर मान लीजिए किसी को दूसरे तरफ से लेने का मन हो, यहाँ से लेने का, तो कोई बात ना यहाँ से भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी ए क्रॉस बी सी। और अगर कोई बदमाश बच्चा है, मान लीजिए कोई बदमाश बच्चा हो कहता हम ऐसे नहीं लेंगे, तो यहाँ से वो लेगा, यही एक तीसरा चॉइसिंग बच्चा होगा तो क्या होगा, अगर वो गधा क्या लेगा तो सी ए क्रॉस सी बी। देखिए इतना ही टोटल मिला के फॉर्मूला आ जाए। और
तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। हम आपको 2, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। जो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं तेजी से समाप्त करता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं हूँ। अगर कोई पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए क्वेश्चन। देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 2024 में 5 नंबर में। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साथ में हो तो सबसे पहले किसका क्रिया करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट का। सबसे पहले किसका करना है? क्रॉस का बनाना है। क्रॉस का सॉल्व करने के बाद क्रॉस का डॉट का दोनों का बनाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 2023 का, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 5 पंक्ति में भी नहीं बना है और ये क्वेश्चन का कितना मार्क का है? 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, हम लोग उसको बड़ा और छोटा बना देते हैं। देखो ध्यान से 2023-24 में यही क्वेश्चन था तो उसको बनाने का कोई बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन बना देते हैं, दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, i-2j + 3k क्रॉस 2i + j - k, और इसका क्या है? डॉट है j + k। यहाँ पे i का टर्म नहीं है, दैट मीन्स क्या होता है? i का टर्म कितना है? 0 है। जहाँ पे जो चीज नहीं रहता उसको क्या कहते हैं? 0 है। अब देखिए यहाँ पे i j k, ठीक है, i j k। यहाँ पे क्या है? 1 - 2 और 3। यहाँ पे कितना है? 2 1 - 1 और यहाँ पे j k। अब देखिए इसके साथ क्या करेंगे? इसके प्लस हो गया 2 और -2 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और j -1 - 6, और क्या हो जाएगा? प्लस के क्या हो जाएगा? 1 × 1 प्लस माइनस +4। अब हो गया क्या? -i + 7j + 5k 0i + j। अब क्या फॉर्मूला जानते हैं डॉट का? a1b1 + a2b2 + a3b3। तो क्या हो गया? 0 × -1 0, 7 × 1 7, और 5 × 1 क्या हो गया? 5। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा हुआ था, 2024 में पूछा हुआ था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको सिद्ध कर देते हैं जो एक बार 5 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है? किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी में क्या सिद्ध करना है हमको? a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000, कब आया हुआ है ये क्वेश्चन? 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालने आता है तो एंगल निकालना हम छोड़ देते हैं, वो आपको 3D में भी थोड़ा सा बता देंगे। देखिए एक त्रिभुज पार लीजिए, यहाँ ध्यान से, कितना हल्का क्वेश्चन है ये। सब देखिए एक त्रिभुज पार लिए ए बी सी, हो गया। फिर से जो फॉर्मूला आपको समझाया था, देखिए हमको एरिया ऑफ एबीसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरिया ऑफ एबीसी का क्या फॉर्मूला होता है बउआ? देखो ध्यान से, ए के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। बी के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। और सी के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो देखो ये क्या हो गया? एरिया निकाल लेते हैं इसका, एरिया ऑफ एबीसी। अब बारी बारी से हर एक बिंदु पे जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। देखो एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ क्या हो गया? 1/2, और मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा? कहाँ से शुरू करना है ये सोचना है। ए से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका हम ए बी क्रॉस ए बी का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है? ए बी क्रॉस मॉडुलस ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ ए सी, और इसके बीच का कोण। तो इसके बीच का कोण क्या है? यहाँ पे ए है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ? देखो 1/2 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ ए बी, यहाँ से क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ ए सी, और क्या हो गया? साइन ए। देखिए यहाँ पे एन कैप का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका देखो अब ए बी का वैल्यू क्या होता है? सी, और सॉरी क्या था यहाँ पे? क्या था? ए बी का वैल्यू क्या होता है? सी, और ए सी का वैल्यू क्या होता है? बी। तो ये क्या हो गया हमारा? हाफ ए बी का वैल्यू हो गया सी, इसका वैल्यू होगा बी साइन ए। देखिए ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब दूसरे बिंदु पे लेते हैं हम, बिंदु पी पे इसका एरिया निकालता है। बिंदु बी पे इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ एबीसी। अब देखिए उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आप लोग सीख चुके होंगे। क्या हो गया? 1/2 बी ए क्रॉस बी सी। क्या हो जाएगा ये बाबू सब? 1/2 देखो मॉडुलस ऑफ बी ए मॉडुलस ऑफ बी सी और
साइन बी। अब इसको तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बी ए का वैल्यू कितना हो जाता है, सी के बराबर हो जाता है, और बी सी का वैल्यू कितना होता है, ए के बराबर हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2 सी ए साइन बी, इसको मान लीजिए 2। अब तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऊपर का मिटा देते हैं, देखिए अब तीसरे बिंदु से हम लोग एक बार और इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ एबीसी। देखिए कौन सा बिंदु पे ले रहे हैं आप, सी बिंदु पे। सी बिंदु पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बराबर 1/2 तो होगा ही होगा, ठीक है 1/2। उसके बाद क्या हो गया बउआ, सी ए क्रॉस सी बी, सी ए क्रॉस सी बी। देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ सी ए मॉडुलस ऑफ सी बी, और साथ में एंगल क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कौन सा एंगल है, सी कॉमन है, तो एंगल क्या हो गया साइन सी। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, सी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बी, इसका वैल्यू ये भी साइन सी। लेकिन है तो ये तीनों का क्या ट्रायंगल का एरिया, एरिया क्या होगा, किसी भी फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है, बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गया, देखिए LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा हमारा बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा हाफ, देखिए यहां से हम ले रहे हैं CB साइन ए बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या है CA साइन बी बराबर क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो गया BA साइन से। अब देखिए हम ध्यान से, हाफ हाफ तो कट जाएगा तीनों में। अब क्या करते हैं हम ABC से भाग देते हैं, क्या कर लेते हैं पूरा में, क्या हो गया ये CB साइन ए बराबर क्या हो जाएगा CA साइन B बराबर क्या हो जाएगा BA साइन C। अब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किससे, डिवाइडिंग ABC, क्या हो जाएगा ये तो CB साइन ए बटा क्या हो जाएगा ABC, ये क्या हो जाएगा CA साइन B बटा क्या हो जाएगा ABC, ये क्या हो जाएगा BA साइन C बटा ABC। देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए काट दीजिए, कट गया C से C, A से A, यहाँ पे BA से कट गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, A बटा साइन A, लेकिन ये उल्टा आ गया, क्या हो गया साइन A बटा A बराबर क्या हो गया साइन B बटा B, ये क्या हो गया साइन C बटा C। इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा A बटे साइन A बराबर क्या हो गया B बटे साइन B बराबर क्या हो गया C बटे साइन C। तो अब होपफुली आपका वेक्टर कंप्लीट हो गया होगा। और ये मैंने किसके कहने पे पढ़ाया था, एक हमारे स्टूडेंट थे रितेश जी, उनके कहने पे हमने इसको वेक्टर को दोहराया है। तो यही हमको सिद्ध करना था। आप वेक्टर अच्छे से पढ़िए और सबसे पहले वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।